बिग बॉस का शो फिनाले से सिर्फ और सिर्फ 6 दिन दूर है। और उससे पहले आज का जो शो था वो एकदम जैसे कहा जाए ना, काम कंपोज। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सारे कंटेस्टेंट जो आज साथ में बैठे हुए थे, 5 कंटेस्टेंट, वो कभी इस शो में आपस में भी लड़ते थे। तो एक बहुत ही खूबसूरत एपिसोड था। आज की 2 चीज़ें बहुत ही सुंदर थी। रुबीना राहुल और रुबीना और अभिनव दोबारा शादी करने का प्लान कर रहे हैं। अभिनव ने रुबीना को वैलेंटाइन डे पे प्रपोज कर दिया कि तुम मुझसे शादी करोगी फिर से। अब तुम्हारे स्ट्रगल तुम मेरे स्ट्रगल है, तुम्हारी चाहते मेरी चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है इन दोनों की केमिस्ट्री लग रही थी। हालांकि बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो अभिनव को इस शो में मिस कर रहे थे। बहुत अच्छा हुआ कि मेकर्स ने वैलेंटाइन डे पे अभिनव को बुलाया और रुबीना और अभिनव का ये पूरा का पूरा सीक्वेंस प्लान किया है। तो आज जो रुबीना और राहुल के बीच में भी हुआ, तो आरजे ने बोला भी कि ये बिग बॉस 14 का हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। और मुझे लगता है कि वाकई में ये बिग बॉस 14 का हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। तो आज के सवाल जवाब दोनों में, और कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप सभी को भी याद होगा, उसमें और इसमें कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फर्क था। कितने, मतलब मैं कहूँ तो कितने समझदारी वाले कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिससे सामने वाले ने, यानी कि कंटेस्टेंट ने जो जवाब दिए वो ऐसे जवाब थे जो उनके व्यक्तित्व को दिखाते थे, उनकी सोच को बताते थे। एक उनको अपने आप को क्लैरिफाई करने का मौका भी मिला और साथ में ये भी पता चला कि उनके मन में ये सारी चीज़ें क्यों थी। चाहे रुबीना के जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से जुड़े सीक्रेट शेयर किए हों, राहुल वैद्य ने जो घर से बाहर गए थे उसके बारे में वो बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन आज फिर उन्होंने उसी शब्दों को दोहराया। तो आप देखिए कि आज भी सवाल जवाब थे, उस दिन भी सवाल जवाब थे, लेकिन आज इनको डिमीन करने के लिए सवाल जवाब नहीं किए जा रहे थे और ना ही इन दोनों को इनको आपस में लड़ाने के लिए। तो ये जो होता है एक डिग्निटी के साथ कैरी करना सवाल जवाबों को, उससे मैं कहूँगी कि आज का एपिसोड था कि वाकई में कितनी डिग्निटी के साथ सवाल भी पूछे गए और उतनी ही डिग्निटी के साथ जवाब भी आए। तो खैर, सबसे पहले चांस मिला राहुल वैद्य को। तो रुबीना के वजह से वो इतनी आगे तक पहुंचे। तो उन्होंने बोला मैं ये नहीं कहूँगा, ये सबसे लॉन्ग चलने वाली लड़ाई थी। 100 मारे, 200 मारे, फिर 300 मारे, तो एक टेस्ट मैच हो गया ये। बाकी मेरी लड़ाई एजाज से भी हुई, निक्की से भी हुई। इसके अलावा क्या घर से बाहर जाकर वो यहाँ की सारी चीज़ें क्या सब अपने साथ लेकर जाएंगे? रुबीना के साथ जो हुआ, तो उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं। हेट जो है ना, वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो आपको कंज्यूम कर लेता है। और ये बात राहुल वैद्य बहुत बार बोलते हैं। मुझे याद है कि शुरुआती एपिसोड में उन्होंने यही सेम कॉन्वर्सेशन रुबीना दिलेक के साथ भी की थी। तो उन्होंने बोला मैं अपने साथ कुछ नहीं लेके जाऊंगा, सब चीज़ें भुला दूंगा, लेकिन शादी में किसको बुलाऊंगा ये मैं दिशा की परमिशन लूंगा। तो जाहिर सी बात है, दिशा ने बाहर से ये शो देखा है। उनके वुड बी को, यानी कि होने वाले पति को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, अब्यूज वर्ड्स भी बोले हैं। तो हो सकता है कि दिशा के मन में उनके लिए हो कि क्यों राहुल को बोले गए, तो शायद वो बिल्कुल पसंद ना करे उन लोगों को बुलाना। तो राहुल ने बहुत समझदारी वाला जवाब दिया कि मैं उससे पूछूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा, लेकिन अली और जास्मिन मेरे लिए हमेशा दिल के करीब रहेंगे। लेकिन आज जो राहुल ने परफॉर्म किया है, जिस तरीके से गानों का उनका सिलेक्शन था, वाकई में दाद देनी होगी कि राहुल के गानों का सिलेक्शन बहुत अच्छा था। अली को चांस मिला, निक्की को चांस मिला। आज मुझे 2-3 चीज़ें जो है सभी कंटेस्टेंट की बहुत ही अच्छी लगी। जहां राहुल वैद्य ने ये हेट्रेड वाली बात कही, रुबीना ने एक बात कही कि आप जब अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं ना, वो ही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होती है, क्योंकि आपको फिर किसी चीज़ का डर ही नहीं है ना। आपकी जो फेलियर्स हैं, जो चीज़ें आपके फ्लॉज हैं, उन सभी को आप अगर पब्लिकली एक्सेप्ट करते हैं तो आप पे कभी भी कोई क्या उंगली उठाएगा, क्योंकि आप तो खुद मानने को तैयार है कि हाँ ये मेरे फेलियर्स हैं, ये मेरी कमियां हैं। तो ये बात रुबीना ने सच में बहुत अच्छी कही। निक्की ने एक बात कही कि जब मैं छोटी थी, स्कूल में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी और तभी मुझसे बहुत सारे लोग जलते थे, तभी मेरे मन में एक चीज़ आ गई थी कि मुझे बहुत आगे जाना है और एक दिन यही लोग जो मुझसे नफरत करते हैं मेरे पास आएंगे, मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहेंगे और तब मेरे पास समय नहीं होगा। मैं इस हेट्रेड को लेके आगे बढ़ूंगी और ऐसी जगह जाऊंगी कि उनको इस तरह के जवाब दूंगी कि इनकी आंखों में पानी आ जाएगा। तो भले ही उन्होंने ये बात राहुल के लिए कही, लेकिन यहाँ पर उनकी ये जो बात थी कि लोग जब हेट करते हैं आपको तो उससे दुखी नहीं होना चाहिए और ना ही निराश होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये जो हेट कर रहे हैं लोग, उनको मैं कुछ इस तरह से दिखाऊंगी कि कल को वो भी मुझे प्यार करने लग जाएं। तो ये जो है निक्की एक छोटी एज में ये बहुत बड़ी बात जो है समझ चुकी हैं, लेकिन वो बदले की भावना से बोल रही थी। मुझे लगता है कि हेट अगर आपको कोई करे तो जैसा निक्की ने कहा कि उसको लेके चलिए अपने साथ कि अच्छा ये मुझसे प्यार नहीं करता, नफरत करता है, लेकिन मैं इसको कुछ बन के दिखाऊंगी। तो ये चीज़ जो है निक्की बोलती हुई नजर आई। लेकिन आज जो है अली, जास्मिन, राखी कि अगर जास्मिन होती तो किसको बाहर देखते, तो जाहिर सी बात है कि अली जो है
वो राखी का ही जवाब देते, किसी और का नाम वो ले ही नहीं सकते थे। राहुल से पूछा गया विनर किसको देखते हैं, तो उन्होंने बोला मैं, अली या मैं या रुबीना। अली से पूछा गया तो उन्होंने बोला मैं या फिर कोई और भी जीते, या फिर मैं, राहुल और रुबीना। तो एक बात तो तय है कि आपस में सबको पता है कि टॉप 3 जो है राहुल, रुबीना और अली ही है। अब कुछ भी हो जाए इन 3 को कोई नहीं बदल सकता। घर के अंदर मौजूद लोगों को भी ये पता है, बाहर फैंस भी इसी बात को है कि इन्हीं सभी को वोट जाने वाला है। तो आज रुबीना से भी पूछा गया, रुबीना ने बहुत अच्छे से बताया कि मैंने बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ों को प्लान किया था कि मैं बता दूं कि मेरा डाइवोर्स होने वाला है, या मेरी ज़िंदगी में जो मम्मी पापा के साथ मेरी अनबन थी वो उसी समय उन्हें लगा और उन्होंने शेयर की। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें कभी कहीं पे भी उन्होंने, खासकर रुबीना ने, जब मैंने भी पूरे एपिसोड देखे हैं तो ऐसा कभी नहीं लगा कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश की हो, बिल्कुल नहीं। जब एजाज ने भी अपना सीक्रेट शेयर किया था तो ये एक सभी लोगों के लिए एक संदेश होता है कि आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनको आप वीक मोमेंट कहते हैं, लेकिन उससे आप कैसे उभरते हैं और कैसे अपने आप पे कंट्रोल करते हैं। तो रुबीना ने वो जो किस्सा शेयर किया था वो यही बताता है कि उनकी ज़िंदगी में जो एंगर इश्यूज थे उसको कैसे उन्होंने पीछे छोड़ा, कैसे वो उनसे आगे निकली और कैसे उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। निक्की ने भी बताया कि एक चीज़ है जो कि मैं रूड हूँ, मैं उसको बदलना चाहूँगी और मैं बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लेती हूँ, लेकिन जो फाइट करने की उनकी स्पिरिट है उसको कोई मैच नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें आज सभी ने सवाल जवाब करते हुए कितने डिग्निटी के साथ, कितनी क्लैरिफिकेशन के साथ, क्लैरिटी के साथ अपने आप को पेश किया है। तो आप सोचिए कि आज राहुल वैद्य ने भी जिस तरीके से बताया हर चीज़, यहाँ तक कि जो उनका इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने भी बोला कि आप बहुत काम, कंपोज और बहुत सही तरीके से जवाबों को दे रही हैं। उन्होंने अली को लेकर जो बातें कही, अली के लिए गाना गाया। तो एक बात तो तय है कि इस पूरे सीजन में यहाँ रिश्ते जो है ना बहुत अच्छे हुए हैं कई लोगों के, चाहे जास्मिन अली हो, रुबीना अभिनव हो, राहुल को दिशा मिली है, अली और राहुल मिले हैं। तो ये कुछ ऐसी दोस्तियां हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो मुझे लगता है कि बाहर भी आप सोचिए दोनों चिल करते हुए नजर आएंगे और ये दोस्ती रिश्ते हमेशा के लिए इनके साथ चलेंगे। राखी आज लड़ रही थी, वो कह रही थी कि मुझे अकेला छोड़ दिया है, तो राहुल ये कह रहा था कि ये जो सेंटेंस का शब्द का इस्तेमाल कर रही है, अकेला छोड़ दिया है, ये शब्द बहुत गलत बोल रही है क्योंकि किसी ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा है। वो ऐसी बातें ना बोले, लेकिन वो हर्ट है कि यहाँ पर सब दोस्त बन चुके हैं और वो अकेली छूट गई हैं और उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। हालांकि इस पूरे बिग बॉस सीजन, अगर मैं बात करूँ 14 सीजन, तो उसके टीआरपी का श्रेय राखी सावंत को जाता है। बतौर चैलेंजर वो घर के अंदर आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे शो में 4 चांद लगाए हैं, यहाँ तक कि रुबीना भी आज उनको प्यार से किस करती हुई नजर आई, क्योंकि वो नहीं चाहती कि राखी के मन में कुछ भी रह जाए। तो राखी जो है अली के साथ लड़ती हुई नजर आई। अली आए और उन्होंने राखी को गले लगाया कि देखो आप ऐसा मत करो, और उनको गले लगा के बोला कि नहीं, मैं लड़ाई नहीं कर सकता, कुछ ही दिन बाकी हैं। तो ये जो कुछ ही दिन बाकी है इन सभी कंटेस्टेंट को पता है, और इन कुछ ही दिनों में ये लोग कोई भी लड़ना नहीं चाहता है। ये लोग चाहते हैं कि प्यार से, शांति से ये दिन निकल जाए। आज घर के अंदर एक टास्क हो रहा था, बहुत ही कंफ्यूजन वाला ये टास्क था, क्योंकि एक गुफा बनी हुई है, 3 चेयर्स है, घर में 5 कंटेस्टेंट हैं और एक एक करके सब उस चेयर से खड़े हो रहे थे। तो राहुल, अली और अगर मैं कहूँ तो निक्की सबसे पहले बैठे। निक्की खड़ी हुई तो राखी सावंत बैठी, राखी खड़ी हुई तो रुबीना बैठी, और उसके बाद अली खड़े हो गए और तब बैठी थी निक्की। उसके बाद जो एपिसोड शुरू हो गया उसके बाद मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन अब मैंने देखा तो सब किचन एरिया में है। तो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टाइम तक उस चेयर पे बैठेगा शायद उसको लेकर ये टास्क होगा, क्योंकि चेयर छोड़ने को लेकर हर कोई, जब इमरजेंसी थी तभी वो चेयर छोड़ने को तैयार हो रहे थे। तो ये देखना होगा कि क्या ये वाकई में मिडवीक एविक्शन टास्क है। लेकिन आज के इस पूरे एपिसोड से ये तो पता चल गया कि राखी सावंत को इनमें से कोई नहीं चाहता है कि टॉप में जाए। सब जो है, जो पहले दिन से घर के अंदर थे, शुरू से साथ में चले, उनको चाहते हैं कि वो टॉप में जाए। और धीरे धीरे जैसे ही फिनाले की और एपिसोड आ रहा है, उससे एक बात साफ हो जाती है कि पूरा का पूरा जो फाइट है वो रुबीना और राहुल के बीच में रहने वाली है। वैलेंटाइन डे का जो सरप्राइज रुबीना को दिया गया है वो हम कल देखेंगे अभिनव शुक्ला के साथ। और इसके अलावा जो है अभिनव और उसके बीच की आपस की प्यारी कॉन्वर्सेशन की, कैसे बिग बॉस के घर में आके वो लोग स्ट्रांग हो गए, एक दूसरे का रिश्ता जो कि बिगड़ रहा था वो कैसे सही हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है इन दोनों की आपस में कॉन्वर्सेशन होगी। तो मुझे लगता है रुबीना फैंस के लिए एक बहुत ही खूबसूरत एपिसोड होने वाला है। वहीं वोटिंग लाइन्स इस बार संडे तक खुली है, क्योंकि संडे को फिनाले हैं और 5 लोग नॉमिनेटेड हैं। देखना होगा कि मिडवीक एविक्शन में कौन सा एक सदस्य बाहर जाता है
और अगर ब्रीफकेस टास्क होता है तो कौन ब्रीफकेस लेके बाहर जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि शुरू से ही रुबीना टॉप पर रही हैं, उनके फैंस बहुत ज़्यादा हैं जो उनको वोट करते हैं। उसके बाद आते हैं राहुल, फिर अली, उसके बाद राखी और फिर निक्की तंबोली। तो मिडवीक एविक्शन की बात अगर मैं करूं तो हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद निक्की तंबोली का होगा और हमें टॉप 4 जो है स्टेज पर देखने को मिलेंगे, जो होंगे रुबीना, राहुल, अली और राखी। तो देखते हैं कि अब 6 दिन में कैसे घर के अंदर सीन पलटता है और कौन घर से बेघर होता है और किसके हाथ में आती है ट्रॉफी। तो अगर आपसे पूछा जाए तो जो 5 है उनमें से एक का मिडवीक एविक्शन होगा। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सा सदस्य होगा जिसका मिडवीक एविक्शन होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा।